जय हिंद दोस्तों। ओके राष्ट्र क्लासेज आपका स्वागत है। मैं हूं जगन्नाथ मीना, आप देख रहे थे ओके राष्ट्र क्लासेज। दोस्तों अपन पढ़ रहे थे मारवाड़ के राठौड़ वंश। मारवाड़ के राठौड़ वंश में दोस्तों अपन ने कुछ शासकों का इतिहास पढ़ लिया था। दोस्तों लास्ट अपन ने देखा था दोस्तों राव गंगा के इतिहास। राव गंगा की हत्या कर दी थी दोस्तों उसके पुत्र मालदेव ने। आज हम उसी मालदेव के विषय में देखेंगे दोस्तों, आज उसी का इतिहास पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करें दोस्तों राम मालदेव के बारे में। तो दोस्तों आता है राम मालदेव। दोस्तों कहा जाता है कि मारवाड़ के राठौड़ वंश में सबसे प्रतापी शासक था दोस्तों ये राव मालदेव। दोस्तों इसका जो शासनकाल था दोस्तों वो था 1531 से 1562। 1531 से दोस्तों 1562 ईस्वी था दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों ये जो 31 है दोस्तों 3162, ये मरु प्रदेश का दोस्तों क्षेत्रफल है 3162। अर्थात मतलब दोस्तों 3162 क्या है, मरु प्रदेश का क्षेत्रफल है दोस्तों। तो राव मालदेव का जो शासनकाल था दोस्तों वो है 1531 से 1562 ईस्वी। कितना है दोस्तों, 1531 से 1562 ईस्वी दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि राव मालदेव को दोस्तों डॉक्टर ओझा ने मालदेव को दोस्तों महत्वाकांक्षी शासक कहा है। क्या कहा है, महत्वाकांक्षी शासक कहा है कि मालदेव कैसा है, महत्वाकांक्षी शासक है। इसके बाद दोस्तों इस मालदेव को दोस्तों मारवाड़ का पितृहंता कहते हैं। अर्थात इसने राव गंगा की क्या की थी, हत्या। राव गंगा इसका क्या था दोस्तों, पिता था। उस पिता की क्या थी, इसने हत्या की थी दोस्तों राव मालदेव ने। इसके बाद दोस्तों फारसी जो इतिहासकार हुए दोस्तों, उन फारसी इतिहासकारों दोस्तों हस्तकला का राजा कहा है दोस्तों। हस्तकला का क्या कहा है, इसको राजा कहा है। इसके बाद दोस्तों बदायूंनी ने भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा है। बदायूंनी ने दोस्तों राम मालदेव को क्या कहा है कि भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार है। भारत का महान पुरुषार्थी क्या है, ये राजकुमार है। इसके बाद दोस्तों फरिश्ता ने भारत का शक्तिशाली शासक बताया इसको। फरिश्ता ने राम मालदेव को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कहा है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों राम मालदेव ने 52 युद्ध जीते थे दोस्तों। क्या कितने युद्ध जीते थे दोस्तों, 52 युद्ध जीते थे दोस्तों। इसलिए इसको 52 युद्ध का क्या कहते हैं दोस्तों, विजेता कहा जाता है। और इसके पास दोस्तों 58 परगने थी। कितने थी दोस्तों, इसके पास राम मालदेव के पास दोस्तों 58 परगने थी। इसके बाद इसने राम मालदेव ने दोस्तों खानवा के युद्ध का क्या किया था, नेतृत्व किया था। खानवा के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों, राम मालदेव ने। इसके बाद दोस्तों इसका राज्याभिषेक होता है। राम मालदेव का राज्याभिषेक होता है दोस्तों। कब होता है दोस्तों, 5 जून 1531 ईस्वी को। 5 जून 1531 को दोस्तों राव मालदेव का क्या होता है दोस्तों, राज्याभिषेक होता है। ये कहाँ पर होता है दोस्तों, सोजत में होता है। कहाँ पर होता है, सोजत में होता है। और सोजत कहाँ पड़ती है दोस्तों, पाली में। सोजत कहाँ पर पड़ती है दोस्तों, पाली में। तो राम मालदेव का राज्याभिषेक कहाँ होता है, सोजत पाली में होता है दोस्तों। जो इसकी माता थी उस माता का नाम है दोस्तों माणिक देवी दोस्तों। इसकी माता का नाम क्या है, राम मालदेव की का माणिक देवी, जो कि सिरोही के शासक जगमाल देवड़ा की पुत्री थी। इसकी जो माता थी दोस्तों माणिक देवी, वो दोस्तों सिरोही के शासक था जगमाल। क्या नाम था दोस्तों, जगमाल देवड़ा। उसकी क्या थी, ये पुत्री थी। इसके बाद दोस्तों उदय सिंह ने, जब दोस्तों राव गंगा ने दोस्तों 4 सैनिक भेजे थे, किसके नेतृत्व में दोस्तों, मालदेव के नेतृत्व में। तो इस उदय सिंह ने दोस्तों जो मेवाड़ का शासक था दोस्तों, महाराणा था उदय सिंह। इस उदय सिंह ने दोस्तों इस राम मालदेव को खुश होकर दोस्तों अपना बसंत राय हाथी दिया था इसको। कौन सा दिया था दोस्तों, बसंत राय हाथी दिया था। किसको, राव मालदेव को दिया था दोस्तों। ये उदय सिंह भैया जिसकी धाय थी पन्ना धाय, इसकी धाय माँ थी कौन, पन्ना धाय दोस्तों। भाई उदय सिंह ने इसको बसंत राय हाथी दिया था दोस्तों राव मालदेव को। इसके बाद दोस्तों इस राम मालदेव की दोस्तों 2 पुत्री थी। एक का नाम था दोस्तों लालबाई। क्या था, लालबाई। दूसरी नाम क्या दोस्तों, कनकबाई। एक का नाम लालबाई, दूसरी नाम कनकबाई। इन दोनों का विवाह किया था दोस्तों। लालबाई का विवाह था दोस्तों इस्लाम शाह के साथ किया था। लालबाई का विवाह था दोस्तों इस्लाम शाह के साथ किया था, जो कि शेर शाह सूरी का क्या था, पुत्र था। उसके साथ इसने विवाह किया था एक पुत्री का। दूसरी पुत्री थी दोस्तों कनकबाई। उस कनकबाई का विवाह दोस्तों सुल्तान महमूद के साथ किया था। किसके साथ किया था दोस्तों, सुल्तान महमूद के साथ किया था, जो कि दोस्तों गुजरात का क्या था, शासक था दोस्तों। इसके बाद बात करें दोस्तों इसकी पत्नी की,
बात करें इस मालदेव की पत्नी की दोस्तों, तो पत्नी का नाम था दोस्तों उमादेव। सब जानते हैं दोस्तों इस पत्नी का नाम क्या है, उमादेव, जो कि दोस्तों जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री थी। जो कि जैसलमेर के राव लूणकरण की क्या थी, पुत्री थी। कौन, उमादेव। और उमादेव कौन थी दोस्तों, राम मालदेव की पत्नी थी। इसके बाद दोस्तों इस उमादेव को रूठी रानी भी कहते हैं। इस उमादेव को क्या कहते हैं दोस्तों, रूठी रानी भी कहते हैं। इस रूठी रानी के बारे में दोस्तों कहा जाता है कि इसने आजीवन रूट कर रही थी दोस्तों मालदेव से। और रूट कर कहाँ पर रही थी दोस्तों, तारागढ़ दुर्ग में। कहाँ पर रही थी दोस्तों, तारागढ़ दुर्ग। दुर्ग कहाँ पर दोस्तों, अजमेर में। कहाँ पर है, अजमेर में। इस अजमेर के तारागढ़ किले के दुर्ग में दोस्तों आजीवन रूट कर रही थी ये रूठी रानी। इसके बाद दोस्तों ईसादास बारहट लेकर आए थे, लेकिन आशा बारहट दुआ सुनाते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इसने भाटी के शासक, जो भाटी के शासक थे दोस्तों, उन भाटी के शासकों से फलोदी को क्या कर लिया था दोस्तों, छीन लिया था इसने। राम मालदेव ने दोस्तों भाटी के शासकों से फलीदों की क्या कर लिया था दोस्तों, फलोदी को क्या कर लिया था दोस्तों, इसने छीन लिया था दोस्तों उनसे, भाटी शासकों से। इसके बाद दोस्तों सिवाना के राठौर शासक, सिवाना का जो राठौर शासक था दोस्तों डूंगर सिंह, उसको क्या किया था इसने दोस्तों, पराजित किया था। सिवाना का राठौर शासक डूंगर सिंह को क्या किया था इसने दोस्तों, परास्त किया था दोस्तों। इसके बाद दोस्तों सांचौर के चौहानों को हराया इसने। सांचौर के चौहानों को हराया किसने, राव मालदेव ने दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मेड़ता के बीरमदेव को हराया। इसके बाद दोस्तों मेड़ता के क्या कराया दोस्तों, बीरमदेव को हराया दोस्तों। और अब इसके आगे की बात अपन देखें दोस्तों, आगे चलिए आगे बात करते हैं। आगे आता है दोस्तों मालदेव के समय। मालदेव समय दोस्तों दिल्ली में हुमायूं का शासन था। किसका था, हुमायूं का। और गुजरात में बहादुर शाह का शासन था। और इसके बाद बिहार में शेर शाह का शासन था। मालदेव के समय दिल्ली में हुमायूं का, गुजरात में बहादुर शाह का और बिहार में शेर शाह का। इसके बाद दोस्तों जो चारण इतिहासकार थे, उन चारण इतिहासकारों ने दोस्तों राम मालदेव को उपाधि दी थी कि हिंदू बादशाह है। कौन सा है, हिंदू बादशाह कहा था। चारण इतिहासकारों ने इसको क्या कहा था, हिंदू बादशाह कहा था। इसके बाद दोस्तों मारवाड़ में जो अधिकांश किले बनाए गए हैं वो किले मालदेव द्वारा ही बनाए गए। सबसे ज्यादा किले किसके द्वारा बनाए गए हैं, राम मालदेव के द्वारा ही बनाए गए। इसके बाद दोस्तों राम मालदेव के शासन काल में दोस्तों मारवाड़ चित्रकला का उद्गम हुआ है। मारवाड़ में चित्रकला का सर्वप्रथम उद्गम कब हुआ है, राम मालदेव के शासन काल में। उस टाइम दोस्तों पीला रंग यानी आम के वृक्षों का क्या किया गया था, पीले रंगों से आम के वृक्षों का क्या किया गया था, चित्रांकन किया गया था राम मालदेव के समय। इसके बाद दोस्तों इसके शासन काल में दोस्तों एक युद्ध होता है 1541 में। 1541 में पाएवा या साहिबा का युद्ध कह सकते हो उसको। ये युद्ध हुआ था दोस्तों फलोदी जोधपुर में। इस फलोदी का नाम दोस्तों, फलोदी का आप जान देंगे, इस फलोदी को सुक्ष स्थान कहते हैं दोस्तों। सुक्ष वाला स्थान कहते हैं किसको, फलोदी को। ये फलोदी जोधपुर में हुआ था पाएवा या साहिबा का युद्ध 1541 में। ये किस किस के बीच हुआ था, ये मालदेव के और इधर बीकानेर के राव जेठ सिंह का पुत्र कल्याणमल के बीच हुआ था दोस्तों। मालदेव सेनापति और बीकानेर के राव जेठ सिंह के पुत्र कल्याणमल के बीच हुआ था दोस्तों। तो इधर से पाएगा के युद्ध में मालदेव के सेनापति थे दोस्तों, जिसका नाम है जेता व कूपा। और इधर बीकानेर के राव जेठ सिंह का पुत्र था दोस्तों कल्याणमल। कौन था दोस्तों, कल्याणमल। इन दोनों के बीच में आपस में क्या होता है दोस्तों, युद्ध होता है। और ये युद्ध कैसे होता है दोस्तों, कि जयदा कूपा द्वारा दोस्तों इसको पराजित कर दिया जाता है। किसको, कल्याणमल को और इसकी सेनाओं को पराजित कर दिया जाता है। तो दोस्तों होता क्या है, कल्याणमल अपने एक मंत्री को भेजता है दोस्तों, अपने मंत्री को या दरबारी को भेजता है। जिसका नाम क्या है दोस्तों, नागराज। उसको दिल्ली भेजता है दोस्तों। उस नागराज के कहने पर दोस्तों दिल्ली से शेरशाह सूरी से कहा जाता है कि भाइयों मैं तो हार गया युद्ध को, मुझे तो मारवाड़ दोबारा से चलवाओ। तो शेरशाह सूरी कल्याणमल के साथ कुछ सैनिक भेज देता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों बात करें इस युद्ध के जीतने के बाद दोस्तों राम मालदेव जयता और कूपा को दोस्तों डिडवाना व झुंझुनू की जागीर सौंप देते हैं। डिडवाना व झुंझुनू की जागीर क्या देते हैं इसको, इसके सेनापति को जागीर देते हैं डिडवाना और झुंझुनू की। इसके बाद दोस्तों 5 जनवरी 1544 को गिरी सुमेल का युद्ध होता है, जिसको जैतारण का युद्ध भी कहते हैं। ये युद्ध कहाँ पर हुआ था, पाली पर। 5 जनवरी 1544 को गिरी सुमेल का युद्ध या जैतारण का युद्ध, जो कि कहाँ हुआ था दोस्तों, पाली में हुआ था। यह युद्ध दोस्तों मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। मालदेव व शेरशाह सूरी के बीच हुआ था दोस्तों। शेरशाह सूरी का दोस्तों बैग नाम है फरीद। क्या नाम है, फरीद। इधर से दोस्तों इस युद्ध में जयतारा कूपा इसके सेनापति थे।
इधर से दोस्तों शेरशाह सूरी था स्वयं, इसका सेनापति था जलाल खां, इसके बाद कल्याणमल और बीरम देव, ये सभी थे दोस्तों। तो इस युद्ध में होता क्या है दोस्तों, जीत तो वैसे शेरशाह सूरी की होती है, लेकिन दोस्तों कहते हैं, शेरशाह सूरी कहता है कि अगर जैता कूपा जैसे सेनापति अगर मेरे पास होते तो मैं पूरे विश्व पर विजय हासिल कर लेता दोस्तों। तो ये होता क्या है दोस्तों कि बीच में दोस्तों जब युद्ध चल रहा होता तो दोस्तों शेरशाह सूरी इस बीरम देव की सहायता से, शेरशाह सूरी इस बीरम देव की सहायता से दोस्तों नकली पत्र भेज देता मालदेव की ओर, नकली पत्र भेज देता है दोस्तों। तो नकली पत्र में दोस्तों जैता कूपा के द्वारा बताया गया कि ये इनके साथ रहेंगे दोस्तों, किसके, शेरशाह सूरी साथ, मतलब इसकी तरफ से युद्ध नहीं लड़ेंगे, वो इसके आदमी बन के रहेंगे। लेकिन दोस्तों इस मालदेव को मालूम चलता है, तो ये क्या करता है दोस्तों, भागकर चला जाता है यहाँ से भागकर सिवाना दुर्ग चल जाता है दोस्तों। सिवाना दुर्ग दोस्तों मारवाड़ शासकों की शरण स्थली रही है दोस्तों, और मारवाड़ शासक शरण स्थली दोस्तों, और इस दुर्ग को कुंजी भी कहा जाता है, सुरक्षा की कुंजी भी कहा जाता है दोस्तों। तो इस युद्ध में होता क्या है दोस्तों, जब इन जैतार कूपा को दोस्तों मालूम चलता है कि हम लज्जित हो रहे हैं, हम तो बदनाम हो रहे हैं वैसे ही दोस्तों, तो जैतार कूपा क्या करता है, इस युद्ध में दोस्तों घमासान युद्ध करते हैं दोस्तों, और घमासान युद्ध करते करते दोस्तों वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। किसको प्राप्त हो जाते दोस्तों, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों वीर गति प्राप्त होने के बाद दोस्तों शेरशाह सूरी कहता है, शेरशाह सूरी एक वाक्य कहता है दोस्तों कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए दोस्तों हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठता। यानी कि तब ये जैतार कूपा दोस्तों युद्ध लड़ते हैं, इस युद्ध में दोस्तों उनकी पराजय हो जाती है दोस्तों, वीर गति प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों खतरनाक युद्ध लड़ते हैं। तो शेरशाह सूरी कहता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह को खो बैठता दोस्तों। इसके बाद दोस्तों नागौर में दौलत खां से मालदेव ने नागौर में दौलत खां से मालदेव ने युद्ध किया था दोस्तों, किसके लिए, हाथिया जोश के लिए, दरिया जोश हाथी था दोस्तों, उस दरिया जोश हाथी के लिए दोस्तों दौलत खां से युद्ध किया था दोस्तों मालदेव ने। इसके बाद दोस्तों 1557 में हरमाड़ा का युद्ध होता है। 1557 में कौन सा युद्ध होता है, हरमाड़ा का युद्ध होता है। और दोस्तों इस युद्ध से पहले दोस्तों ये जब शेरशाह सूरी रायसिंह के अभियान के बाद आया था दोस्तों इस युद्ध में, और इस अभियान के साथ साथ दोस्तों कितने सैनिक लेके आया था, 80,000। इससे पहले दोस्तों इसके पास दोस्तों इसने ख्वास खां और ईसा खां, जैसे सूरशाह ने ख्वास खां व ईसा खां को शेरशाह ने जोधपुर आक्रमण के लिए भेजा था इससे पहले दोस्तों। तो ये किसके युद्ध के बाद, किस अभियान के बाद आया था दोस्तों, रायसिंह अभियान के बाद इस युद्ध में आया था। कौन, शेरशाह सूरी, कितने सैनिकों के साथ, 80,000 सैनिकों के साथ दोस्तों। तो इस शेरशाह का नाम दोस्तों बैक नाम है इसका फरीद, क्या नाम है, फरीद। तो दोस्तों ये जो वाक्य लिखा था दोस्तों, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठता दोस्तों, ये काफी बार पूछा भी जा चुका है दोस्तों क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन दोस्तों काफी बार पूछा जा चुका है कि कल्याण ने अपना कौन सा सेनापति या कौन सा मंत्री, कौन सा दरबारी भेजा था दोस्तों शेरशाह को बुला लाने के लिए दोस्तों, तो क्या नाम था उसका, नागराज था दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना है दोस्तों।